चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यू, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई रेजोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। हाई मैग्निफिकेशन, ये शॉर्ट वेव लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम, ऑप्शन सी है यूज ऑफ हेवी मेटल्स स्ट्रेंथ, एंड ऑप्शन डी है वेरी थिन सेक्शन। तो हाई रेजोल्यूशन के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है शॉर्ट वेव लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। शॉर्ट वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम में ये होता है कि वेव लेंथ में जो क्रस्ट और टर्फ होती है इसके दरमियान जो डिस्टेंस होते हैं बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हाई रेजोल्यूशन होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। देन हमारे पास सेकंड एमसीक्यू है व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो फंक्शन होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। देन हमारे पास ऑप्शन बी है इंटरसेलुलर डायरेक्शन। इंटरसेलुलर डायरेक्शन जो फंक्शन होता है वो होता है लाइसोसोम का। देन हमारे पास ऑप्शन सी है सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड। सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड जो होता है वो फंक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, लेकिन ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है। देन हमारे पास ऑप्शन डी है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो कि फंक्शन होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। देन हमारे पास थर्ड एमसीक्यू है व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज करेक्ट। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ए जो है वो है द लेस अनसैचुरेटेड द फैटी एसिड द मोर फ्लूइड नेचर। ऑप्शन बी है द मोर अनसैचुरेटेड द फैटी एसिड द मोर फ्लूइड नेचर। ऑप्शन सी है हायर द टेम्परेचर लेस फ्लूइड नेचर, एंड ऑप्शन डी है द लोअर द टेम्परेचर मोर फ्लूइड नेचर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जब सेल में बढ़ते हैं तो उसका जो फ्लूइड नेचर होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सर्दियों में जब सेल जो होते हैं वो जमने लगते हैं तो वो अपने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अमाउंट को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो नेचर होता है वो फ्लूइड का है। देन हमारे पास फोर्थ एमसीक्यू है विच प्रोसेस अलाउ मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ सेल। तो वन है ऑस्मोसिस, टू है डिफ्यूजन, एंड थ्री है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये तीनों जो है वो सेल को हेल्प करता है कि वो चीजें जो है वो इन एंड आउट मूवमेंट कर सकें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। देन हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यू है ऑल आर पोस्टर्स ऑफ सेल थ्योरी एक्सेप्ट। तो आइए इसके ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है न्यू सेल इज ड्राइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये स्टेटमेंट सही है। देन हमारे पास बी है सेल डज नॉट कंटेन द हेरिडिटरी मटेरियल, ये जो है वो सेल थ्योरी की पोस्टुलेट नहीं है। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। देन हमारे पास ऑप्शन सी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। देन हमारे पास डी है सेल, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, सॉरी। देन हमारे पास ऑप्शन डी है सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है सेल थ्योरी की। देन हमारे पास सिक्स एमसीक्यू सेकेंडरी वॉल इज मेड अप ऑफ। तो आइए इसके ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पैक्टिन एंड सेलुलोज, ऑप्शन बी है सेलुलोज एंड प्रोटीन, ऑप्शन सी है सेलुलोज एंड लेग्निन, एंड ऑप्शन डी है लेग्निन एंड पैक्टिन। सेकेंडरी वॉल को जो बनाती है वो सेलुलोज एंड लेग्निन मिलके बनाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। अगर हम मिडिल लैमेला की बात करें तो मिडिल लैमेला को जो बनाती है वो लैग्निन और पैक्टिन मिलके बनाती है, और जो प्राइमरी वॉल को जो बनाती है वो सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज मिलके बनाती है। देन हमारे पास सेवेंथ एमसीक्यू सिलेक्ट द ऑड वन, इसमें से जो है तीन जो है वो मैच कर रहे होंगे और वन जो होगा वो ऐसा होगा जो मिस मैच होगा। तो आइए इसके ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चीजें मूव करती हैं वो लोअर टू हायर करती हैं और एनर्जी की नीड होती है इसमें। देन हमारे पास ऑप्शन बी है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में जो चीजें मूव करती हैं वो हायर टू लोअर करती हैं और इसमें जो है एनर्जी की नीड नहीं होती। देन हमारे पास ऑप्शन सी है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें भी जो चीजें मूव करती हैं वो हायर टू लोअर करती हैं विदाउट नीड ऑफ एनर्जी। एंड ऑप्शन डी है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में भी जो चीजें मूव करती हैं वो हायर टू लोअर करती हैं, इसमें भी नीड नहीं होती एनर्जी की। तो ये थी डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की
एग्जाम्पल है। और तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देन हमारे पास 8 MCQs है। ट्रेस द करेक्ट पाथवे ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोटीन फैक्ट्रीज। प्रोटीन फैक्ट्री जो हम कहते हैं वो राइबोसोम को कहते हैं। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन राइबोसोम, देन गोल्गी बॉडी, देन लाइसोसोम। ऑप्शन बी है राइबोसोम, देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्गी बॉडीज, देन लाइसोसोम। ऑप्शन सी है गोल्गी बॉडीज, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड लाइसोसोम। देन हमारे पास ऑप्शन डी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, देन लाइसोसोम, देन गोल्गी बॉडी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, लाइसोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्गी बॉडीज, देन लाइसोसोम। देन हमारे पास 9 MCQs है। सेल ऑर्गन दे फाउंड इन एनिमल सेल एंड हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो आइए इसके ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी है गोल्गी ऑपरेटस। तो इंटरसेलुलर डाइजेशन जो फंक्शन होता है वो होता है लाइसोसोम का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लाइसोसोम। राइबोसोम का जो फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है वो एटीपी प्रोडक्शन होता है बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड गोल्गी ऑपरेटर्स का जो काम होता है वो कलेक्टिंग होता है, पैकेजिंग होता है एंड डेवलपिंग होता है। देन हमारे पास 10th MCQs है। ब्लैक द मिसमैच। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए प्लास्टाइड, स्टोरेज ऑफ केमिकल्स। प्लास्टाइड में जो प्लास्टाइड होता है लिक्विड प्लास्ट, वो जो स्टोरेज ऑफ केमिकल्स करता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। देन हमारे पास ऑप्शन बी है सेंट्रियोल, हेल्प इन सेल डिवीजन, ये भी सही है। ऑप्शन सी है राइबोसोम, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड। ये जो है वो मिसमैच है क्योंकि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ना कि सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड करता है। सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड जो है वो फंक्शन होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। देन हमारे पास ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, और ये भी करेक्ट है। तो ये थे हमारे पास 9th क्लास के चैप्टर 4 सेल्स एंड टिश्यू के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आगे आज हमने सॉल्व किए हैं।